रूपवती। वैसे तो रूपवती को बचपन से फिल्मों का बड़ा शौक रहा। हर नई आई हुई पिक्चरों की हीरोइन की तरह सज संवर के अपने गांव की गलियों में घूमना और उन हीरोइनों की तरह अभिनय करते हुए गांव के सभी लोगों का मनोरंजन करना। इसी वजह से गांव में सब लोग रूपवती से बहुत प्यार करते थे। घर की परिस्थिति ठीक न होने के कारण अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़कर अपने माता पिता के साथ दूसरों की खेतों में काम करने वाली रूपवती कम पढ़ने की बावजूद भी दिमाग से तेज और होशियार लड़की थी। अपनी नाम की तरह ही रंग रूप सौंदर्य से भरी हुई रूपवती देखने में किसी रूपवती से कम नहीं थी। गरीब घर की छोटे से गांव में रहने वाली, अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल करने की कोशिश में लगी हुई, आज एक विज्ञापन के लिए शूटिंग कर रही रूपवती की आंखों के सामने से उसकी बीती हुई जिंदगी की सारी बातें गुजर रही थी। इस वजह से रीटेक होने के कारण निर्देशक रूपवती पर गुस्सा कर रहे थे। डरी हुई, थोड़ी सहमे सी रूपवती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैमरा के सामने उसके हाथ पैर कांपने लगे। निर्देशक और आसपास के लोग रूपवती को अंग्रेजी में सूचना देने के कारण रूपवती उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी। रूपवती की आंखों से आंसू आने के कारण चेहरे पर लगा हुआ मेकअप भी खराब हो रहा था। आखिर निर्देशक रूपवती के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बात करने लगे। अपने कंधे से निर्देशक का हाथ हटाकर रूपवती एक कदम डर के मारे पीछे चली गई। निर्देशक रूपवती की आंखों में देखकर एक कदम आगे बढ़े और उससे बातें करने लगे। निर्देशक की अंग्रेजी बातें समझ न आने के कारण रूपवती को लगा उसके प्रति निर्देशक का इरादा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। निर्देशक रूपवती को बड़ी लगन से समझाकर रूपवती के मन में बसा हुआ कैमरा का डर मिटाने की कोशिश कर रहे थे। रूपवती के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे निर्देशक ने फिर एक बार रूपवती के कंधे पे हाथ रखकर उसके सिर पर अपना हाथ घुमाया। तभी रूपवती को निर्देशक की हाथ का स्पर्श महसूस करते हुए उसे अपनापन लगा। रूपवती को लगा जैसे उसके पिताजी ही उसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। रूपवती के मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। रूपवती थोड़ी कंफर्ट होने लगी। उसके साथ अंग्रेजी में बात कर रहे निर्देशक की बातों को बीच में रोककर रूपवती उनसे कहती है, सर, आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती। रूपवती की ये बात सुनकर निर्देशक ने अपने ही सिर पे हाथ मारते हुए रूपवती को ऊपर से नीचे देखते हुए उससे कहा, सिली गर्ल, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? अगर तुम्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था मुझे। मैं इतनी देर से तुम्हें बड़ी लगन के साथ समझाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपना सिर नीचे करके रूपवती ने कहा, नहीं सर। आसपास के सभी यूनिट के लोग जोर जोर से हंसने लगे। आसपास के सभी यूनिट के लोगों को हंसते हुए देखकर रूपवती को अपने आप से ही शर्म आने लगी। रूपवती के सामने खड़े हुए निर्देशक को यह बात समझ में आते ही निर्देशक ने आसपास के हंसते हुए यूनिट के सभी लोगों को जोर से डांट लगाई। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? रूपवती को बड़े प्यारे तरीके से हिंदी में समझाकर उसके मन से कैमरा का डर निकालकर रूपवती को विश्वास दिलाया कि तुम ये कर सकती हो। निर्देशक की बात सुनकर मन में विश्वास लिए रूपवती कैमरा के सामने फिर एक बार खड़ी हुई। निर्देशक के एक्शन कहते ही रूपवती ने बड़ी लगन से विश्वास के साथ मन का डर निकालते हुए अपना परफॉर्मेंस दिया। और जैसे ही निर्देशक ने कट कहा, Okay, that's a wrap. यूनिट के लोग जो रूपवती पर हंस रहे थे वे जोर जोर से ताली बजाने लगे और रूपवती के अभिनय की तारीफ करने लगे। ये देखकर रूपवती की आंखें खुशी के मारे भर गई। रूपवती अपनी उन्हीं भरी हुई आंखों से दूसरे सीन की तैयारी कर रहे निर्देशक की ओर देखती रह गई। रूपवती की भरी हुई आंखों में निर्देशक के प्रति साफ साफ प्यार दिखाई दे रहा था। ऊंचा कद, शर्ट पैंट, पैरों में शूज, सिर पर लगा हुआ गॉगल और चेहरे पर घनी दाढ़ी वाला निर्देशक रूपवती से उम्र में 1-2 साल ही बड़ा था। कुछ समय बाद शूटिंग की समाप्ति की घोषणा हुई। निर्देशक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पैकअप। यूनिट के सभी लोग जल्दबाजी में सामान रखकर
घर जाने की तैयारी में थे। उसी बीच कुर्सी पर बैठे रूपवती पर निर्देशक की नजर गई। अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाते हुए सिगरेट की कश मारकर वो रूपवती की ओर गए। निर्देशक को अपने पास आते हुए देखकर कुर्सी पर बैठी रूपवती एकदम से खड़ी हो गई। निर्देशक ने अपनी करारी आंखों से रूपवती को देखते हुए कहा, तुम्हें घर नहीं जाना है? रूपवती ने धीमी आवाज से ही कहा, सर निकल ही रही हूँ। मेरी सहेली मुझे लेने आने वाली थी, उसी को फोन कर रही हूँ, पर उसका फोन नहीं लग रहा। निर्देशक ने कहा, बस इतनी सी बात, मुझे बताओ तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। निर्देशक की यह बात सुनकर रूपवती मन ही मन बहुत खुश हुई, पर रूपवती ने अपनी फीलिंग्स को रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मेरी सहेली मुझे लेने आती ही होगी। धन्यवाद सर। ये क्या सर लगा रखा है? ये कहते हुए निर्देशक ने अपने हाथों में लिए हुए सिगरेट को नीचे फेंकते हुए कहा, चलो तुम मेरे साथ बैठो मेरे गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। इतना क्या सोच रही हो? मुझ पर कोई शक है? अरे डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा। निर्देशक की ये बात सुनते हुए रूपवती उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे निर्देशक को रूपवती ने कहा, सर गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए ना। सॉरी, मुझे पहले से ही आदत है अब तेज गाड़ी चलाने की। निर्देशक की हाथ में जलती हुई सिगरेट की ओर देखते हुए रूपवती ने कहा, और ये सिगरेट की भी? निर्देशक को समझ नहीं आया कि रूपवती क्या बोलना चाह रही है। निर्देशक ने रूपवती की ओर देखते हुए कहा, मतलब? रूपवती ने निर्देशक की करारी नजरों में अपनी नजर मिलाते हुए बड़ी आत्मविश्वास से कहा, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सिगरेट पीना, ये दोनों आदतें हमें नुकसान पहुंचा सकती है। रूपवती की बातों पर बिना कुछ कहे ही निर्देशक ने अपनी हाथ में जल रही सिगरेट को बाहर फेंकते हुए उसकी ओर देखा और गाड़ी की रफ्तार धीरे कर दी। दोनों के बीच कुछ वक्त के लिए बातचीत नहीं हो पाई। फिर एकदम से रूपवती ने कहा, सर यहीं गाड़ी रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। गाड़ी से उतरने के बाद रूपवती को आवाज देते हुए निर्देशक ने कहा, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? वैसे तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। कभी कभार फोन कर लिया करूंगा। रूपवती ने हंसते हुए अपना नंबर निर्देशक को दिया। धीमी रफ्तार से जा रही निर्देशक की गाड़ी की ओर रूपवती बड़ी प्यार से देख रही थी। तभी रूपवती के मोबाइल पर मिस कॉल आया और वो उस मिस कॉल को देखकर शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकल गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।